हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य यह मानते हैं कि नरक होता ही नहीं है, तो वह यह समझ ले कि नरकों का पूरा अस्तित्व है। उनकी कोरी कल्पना से नरक होना ना होना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को गलत तरीके से करेगा, अधोगति को प्राप्त होगा तो वो नरक योनि में जाएगा और उसका बहुत अधःपतन होगा, उसे बहुत कष्ट होगा नरकों में। तो उसे अपने मनुष्य जीवन को बहुत ध्यान से भागवतिक रूप से जीना चाहिए। वैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भोगों की लालसा की पूर्ति नहीं है। मनुष्य भगवत प्राप्ति न करके शरीर सुख में और भोगों की लालसा में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। इसीलिए वह नरक गति में भी जाता है और विभिन्न प्रकार की योनियों में भी कष्ट को भोगता है। तो जिस मनुष्य को भगवत प्राप्ति करनी है, वह भगवान की शरण में हो जाए। भगवान से अपनापन कर लेना, भगवान की शरण में होना, गुरुदेव संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार जीवन को ढालना, यह भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो चलिए नरकों का वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के वर्णों नरकों की संख्या है। इसमें 21 नरक बताए गए हैं। इनके विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे रौरव नरक है, महारौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, कालसूत्र नरक है, आदि आदि बहुत प्रकार के नरक हैं। अब इसमें कौन मनुष्य किस नरक में जाता है, किस कष्ट को भोगता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाना नहीं है। श्री हरिवंश। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है। आजकल ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अपने धन के अलावा दूसरे के धन को लूटने में इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि कहा ना जाए। और दूसरी बात, संतान। यहां तो बच्चे चोर तो बहुत हो गए हैं, किडनी निकाल लेते हैं, बच्चों से गलत काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, बहुत। और स्त्रियों का हरण तो हो ही रहा है। कलयुग में ये सब आपको देखने को ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति यह कर रहा है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में गिरा देते हैं। तामिस्त्र नरक में, उस अंधकार नरक की विशेषता सुनिए। उस नरक में अन्न जल नहीं दिया जाता है, डंडे लगाए जाते हैं और भय दिखलाया जाता है। अनेक प्रकार के उपाय से उसको पीड़ित किया जाता है। यहां एक बात आपको समझ लेना है, नरक में जो भी शरीर जाता है, उस शरीर की विशेषता यह है कि उस शरीर की मृत्यु नहीं होती है। यदि आपको 30 वर्ष नरक में रहना है तो 30 वर्ष आपको घोर कष्ट दिया जाएगा, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होगी। मान लीजिए आपका गला काटा जा रहा है, तो गला काटने का दर्द जो मनुष्य योनि में आपको प्राप्त होता है, वो दर्द आप सहेंगे, लेकिन वो गला फिर से जुड़ जाएगा, फिर आपका गला कटेगा। हर बार आपको कष्ट होता रहेगा, लेकिन आपका शरीर नहीं मरेगा 30 वर्ष तक। तो ये विशेषता है। तो इस तामिस्र नरक में अत्यंत दुखी होकर वह व्यक्ति एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधा मिश्र नरक में जाता है। किस नरक में जाता है? अंधता मिश्र नरक में जाता है। वहां की यातनाओं के बारे में सुनिए। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है। उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है। इसी से इस नरक को अंधता मिश्र नरक कहते हैं। यहां नरकों का वर्णन करने के बाद आपको भगवत प्राप्ति का सरल सा मार्ग बताया जाएगा। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते हो तो पहले नरकों के बारे में सुनो और समझो, उसके बाद भगवत प्राप्ति के सरल मार्ग को समझ लीजिएगा। आगे सुनिए नरक के बारे में। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में जाके गिरता है।
इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार से कष्ट पहुंचाया है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। मतलब इस नरक में आपको वही कष्ट मिलेगा, इसीलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले जीव का नाम है, तो आपको रौरव नरक प्राप्त होगा। आगे सुनिए, ऐसा ही महान रौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी और की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसके मांस को काट कर उसको खाते हैं। रुरु नरक में जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रौंदता है, हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों के यमदूत कुंभी पाक नरक में रात उसके खौलते तेल में रौंदते हैं। तो जो मनुष्य मांस मछली का प्रयोग करता है, दूसरे को मारता है, पीटता है, शिकार करता है, अपनी सुख भोग के लिए, शरीर भोग के लिए उनको काटता पीटता है और खाता पीता है, उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करते हैं, उसे यमदूत काल सूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन का है। इसकी भूमि तांबे की है। इस नरक की विशेषता है यह, इसमें तपा हुआ मैदान होता है, एकदम गर्म मैदान। वहां ऊपर से सूर्य, नीचे से अग्नि की दाह जलती रहती है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ जाती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, खड़ा हो जाता है, फिर इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार नर पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। आगे सुनिए, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धार होती हैं, टूक टूक होने लग जाती है, चुभने लग जाती हैं। वो वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। आगे अन्य नरक के बारे में ध्यान से सुनिएगा। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकरमुख नरक में जाके गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तो वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर, जिस प्रकार इस लोक में उसे के द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसी प्रकार वह 8 स्वर से नरक में चिल्लाता है, रोता है, मूर्छित होता जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं, तो हमें छोटे छोटे जीवों की हिंसा भी नहीं करनी है। खटमल हो गया, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, इन सबको हम मारते हैं ना, इसे हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। वो भी अपने जीवन को जिए रहे हैं, हमें उनसे बचने के लिए मच्छरदानी लगा लेनी चाहिए। ये नहीं कि उनको मार दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जो खटमल, मच्छर, मक्खी आदि को जीवों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, द्रोह करने के कारण उन्हें अंधकूप नरक में मिलता है। अंधकूप नरक में स्वयं भगवान ने रक्त पानापी वृत्ति बना दी है, अर्थात उन्हें दूसरों का कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं होता है, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है। उसे दूसरे को कष्ट का ज्ञान भी है, अतः वह पशु, मृग, पशु पक्षी आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी आदि जीव जिसने उन्हें द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं उस नरक में। इसी प्रकार निद्रा, शांति भंग हो जाती है उसकी। स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण घोर अंधकार में भटकता, रोगग्रस्त शरीर से छटपटाता रहता है, उस नरक में पड़ा रहता है।
विभिन्न प्रकार के खटमल, जीव, मक्खी उसे काटते रहते हैं। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए और जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खाता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का कुंड होता है। उस कीड़े के कुंड में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए, बिना हवन किए खाने के दोष आदि अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह बड़ा कष्ट भोगता है। तो हमें भी पंच महायज्ञ करने के बाद जो कुछ मिल रहा है हमें दूसरे को बांटना चाहिए। हम जो धन कमा रहे हैं उसे किसी की सेवा में भी लगाना चाहिए, भगवत सेवा में भी लगाना चाहिए, भर भर के नहीं रखना चाहिए। देखिए कितने व्यक्ति कितने अरब संपत्ति रखने के बाद शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी भर कमाते रहते हैं और इसी चिंता में पड़े रहते हैं, मरे रहते हैं। उसके बाद शरीर छोड़कर वह धन संपत्ति ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं और इसी प्रकार के नरक को भोगते हैं। आगे सुनिए, जो इस लोक में चोरी, बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति के समय होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में लेकर जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि मनुष्य पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है, इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नरक में लेकर जाते हैं। कौन सा नरक है? तप्त सूर्मी नरक। इस समय कलयुग में इस तरह की प्रवृत्ति बहुत पाई जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरे स्त्री के साथ और जो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंध, सारी संबंध बनाते हैं, उन्हें तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटा जाता है। पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री की मूर्ति जो एकदम गर्म होती है उससे लिपटाया जाता है। उसी प्रकार स्त्री को तपाए हुए पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि के साथ व्यभिचार करते हैं, लोग पशुओं के साथ भी व्यभिचार करते हैं, उसे मृत्यु के बाद यमदूत ब्रजकंठ कसाल मली नरक में लेकर जाते हैं और ब्रज के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। कांटों के वृक्ष में चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं और उसे घोर कष्ट होता है। आगे सुनिए, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे मर्यादा का अतिक्रमण करने के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरक की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र, इस नदी में क्या क्या होता है? मल मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी होती हैं। वहां गिरने पर इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं उसको, किंतु उसका शरीर नहीं छूटता है क्योंकि वह शरीर यातना शरीर होता है। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं। वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होता रहता है। आगे सुनिए, जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा को तिलांजलि देकर लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ, मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते पीते हैं। आगे सुनिए, आगे इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, तो जो लोग कुत्ते पालते हैं, गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल कुत्ते बहुत पाला जा रहा है, हर घर में कुत्ते पालने का बहुत अच्छा फैशन चल रहा है। गांव माता ना पालकर, उनकी सेवा ना करके कुत्तों की सेवा की जा रही है, उनकी लैट्रिन को उठा उठाकर बहुत पुण्य कमाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति सुन लें जो कुत्ते, गधे या शिकार आदि में लगे रहते हैं, सास के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से भेदते हैं। आगे सुनिए, जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्वक यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, तो यज्ञ में पशुओं का वध करने वाले लोग भी सुन लें, जो
पाखंड पूर्वक यज्ञों में पशुओं की बलि देते हैं, उन्हें परलोक में विशेषण वैशस नरक में डालकर, वैशस नरक या विशन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देते हैं। आगे सुनिए, जो द्विज कामातुर होकर, काम से आतुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीरपान करवाता है, उसे, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी में डालकर वीर पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव में व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के बाद सार मेयादन नामक नरक में ब्रज किसी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान दिखती है, इसीलिए इसका नाम अविचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते, इसलिए बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई और भी प्रमादवश मद्यपान करता है अर्थात शराब पीता है, और जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयापान नामक नरक में लेकर जाते हैं। इस नरक में उसकी छाती पर पैर रखकर उसके मुंह में आग लगाया जाता है और गरम लोहा डाला जाता है। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण, आश्रम में अपने से बड़ों विशेष का सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान ही है। उसे मरने के बाद छार करदम नामक नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है, वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। आगे सुनिए, जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा वैभव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। और रक्षोगढ़ भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लहू पीते हैं। जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव में निरपराध जीवों को सभी अपने प्राणों को रखने चाहते हैं, तरह तरह के उपाय से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं, फिर उन्हें कांटे से बांधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रूत नामक नरक में शूलों में बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक, बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक नोचते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप उन्हें याद आ जाते हैं। आगे सुनिए, हे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आज इस समय दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे मरने पर दंदसूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। आगे सुनिए, जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों में, कोठियों में, गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैले आग के धुएं में घोटाते रहते हैं। इसलिए इस नरक को अववट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागत को बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उसे भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक, बटेर आदि वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। ऐसे नरक को पर्यावर्तन नरक कहते हैं। आगे सुनिए,
इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजरों से देखता है, इस समय इस संसार में ऐसी प्रवृत्ति के लोग बहुत ज्यादा है जो अपने आप को धनवान समझकर बहुत अभिमान करते हैं, और जो कम गरीब व्यक्ति हैं उनको टेढ़ी नजरों से, गलत नजरों से देखा जाता है, सभी पर संदेह करता है। धन के व्यय और नाश की चिंता से उसका हृदय मुख सूखे रहता है। अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है, पैसा पैदा करने में, बढ़ाने में, बचाने में तरह तरह के पाप करता रहता है, वो नराधम मरने पर सूचीमुख नामक नरक में गिरता है। उस नरक का नाम है सूचीमुख। वहां उस अर्थ पिपाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागों से सीलते रहते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं। आगे सुनिए, यमलोक में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं जिसका यहाँ उल्लेख हुआ है। अब जिसके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से उस नरक में जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग में जब इनके अधिकांश पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर से इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। तो जो व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहते हैं और इन कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं और इस संसार के जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सा उपाय है, वह भगवान की शरण में हो जाए, भगवान को अपना मान ले और भगवान जैसे संत महात्मा इस धरा धाम में हैं, उनके कथने के अनुसार अपने आचरण को करे, जीवन को उतारे और भगवान के नाम को, भगवान के रूप लीला गुण को हमेशा गुनगुनाता रहे, भगवान के चिंतन में ही अपना जीवन बिताए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण होकर इन पाप नरक में तो जाता भी नहीं है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति होने पर उसे किसी प्रकार का जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं काटना पड़ता। अब वह भगवान स्वरूप होकर भगवान में ही विलीन हो गया है, आनंद स्वरूप को, शांति स्वरूप को प्राप्त हो गया है। इसलिए हमें नरकों से बचने के लिए अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को बहुत धैर्य धारण करके बिताना चाहिए। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, न कि भोगों की वासना की पूर्ति, शरीर वासना की पूर्ति आदि आदि। हम संसार में रहकर इस सभी कर्मों को करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गृहस्थ व्यक्ति आज भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें समय नहीं मिल रहा है, लेकिन वह अपने कर्मों को भगवत कर्म मान के, अर्थात ये सभी कर्म भगवान के कर्म हैं, ये सभी रिश्ते नाते भगवान स्वरूप मानकर वह निभाता हुआ, भगवान को अपना मानते हुए भगवान का नाम का चिंतन